इसीलिए वो नारायण है। भागवत को हम प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि भागवत के अंदर ज्ञान का प्रकाश है, और ज्ञान का प्रकाश जहाँ पर हो जाता है वहीं परमात्मा विराजमान होते हैं। तो अपने मन के भीतर हम सत्य को धारण करेंगे, अपने मन के भीतर हम प्रकाश को अर्थात ज्ञान को धारण करेंगे। हमें पता चलेगा कि क्या चीज सत्य है और क्या चीज असत्य है। 7 दिनों में हमें पता चलेगा कि हमारा यह मनुष्य जन्म क्यों हुआ, हम इस जीवन को लेकर हमें क्या करना है। उन सभी बातों को हम कथा में श्रवण करेंगे। तीसरा भगवान का नाम आया आनंद। नंद बाबा के यहाँ जब बालक का जन्म हुआ तो क्या बोला गया? नंद के आनंद भयो। ऐसा नहीं कहा कि नंद के यहाँ बेटा हुआ। तो आनंद ही भगवान है। और एक बात आप लोगों को फिर बता दूं, शरीर को जो प्राप्त होता है वो सुख प्राप्त है। शरीर को जो मिलता है उसे सुख कहते हैं। और सुख का एक अटूट साथी है जिसका नाम है दुख। जहां पर सुख आता है वहां पर दुख भी आता है। जैसे आप किसी चप्पल की दुकान पे जाओ, जूते चप्पल की दुकान पे, और वहां जाकर कहो कि भैया 1 पाँव की चप्पल दे दो, तो दुकानदार देगा क्या? वो बोलेगा भैया चप्पल तो जोड़े से आती, मेरा जोड़ा खराब हो जाएगा, आपको पैसे तो दोनों के देना पड़ेंगे। आप भले ही फिर इसको एक को ले जाकर फेंक देना, पर आपको मिलेगी तो ये चप्पल जोड़े से। वैसे ही सुख और दुख इन दोनों का जोड़ा है। जब हम भगवान के पास जाते हैं और सुख मांगते हैं कि महाराज जी मेरे घर में ये सब सुख हो जाए, मान लो हमने कूलर मांग लिया भगवान से, हमारे यहाँ कूलर नहीं था तो हमने कहा कि भगवान बहुत गर्मी लगती है, एक कूलर दे दो। तो हमने शरीर के लिए मांगा सुख, कूलर मिल गया, खूब हम उसके सामने बैठे, खूब हमने आनंद पूर्वक सोए। लेकिन वो सुख कितने दिनों का है? अभी महीने 2 महीने बाद, अभी दिसंबर जनवरी में पड़ने दो अच्छी ठंडी कड़ाके की, और उस समय जब आप बैठे रहो और आपका बालक कूलर चालू कर दे, फिर देखो क्या होता है घर में। आनंद की वर्षा। बंद करवाते हो कि नहीं करो? जो कूलर सुख के लिए आपने मांगा था वही कूलर एक समय पर आपको दुख देता। अरे ठंड लग रही है, बंद करो भैया, बंद करो, बंद करो। वैसे ही भगवान के सामने जब हम इस शरीर की इच्छा के लिए, इस शरीर को सुख प्रदान करने के लिए कोई चीज मांगते हैं तो उसे कहा गया सुख। और इस सुख में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुख जुड़ा हुआ है। हमने बाइक मांगी भगवान से कि बाइक दे दो, बाइक लाए, खूब खुश हुए, खूब प्रसन्न हुए, और वही बाइक पर हमारा घर का कोई बालक बैठ कर गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, पांव टूट गया, हड्डी टूट गई, तो वही बाइक फिर आपको दुख प्रदान करेगी कि नहीं करेगी? तो भगवान के सामने, भगवान के पास 2 चीजें हैं, एक है सुख और एक है आनंद। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सुख है वो शरीर का भोजन है और जो आनंद है वो मन का भोजन है। और मन अगर आनंदित हो जाता है तो वो फिर अटल होता है, उसका फिर नाश नहीं होता। जैसे हम लोगों को बड़े अच्छे गद्दे दे दिए सोने के लिए, डनलप का गद्दा लगा दिया, कूलर लगा दिया, एसी लगा दिया, तरह तरह की सारी व्यवस्था कर दी, अच्छा चादर बिछा दिया और आपसे कहा कि सो। आप उसमें जाकर लेट भी गए, अब आपको नींद नहीं आ रही है, इधर से इधर पलटी खा रहे हैं, नींद आई नहीं रही है, तो वो डनलप का गद्दा और वो एसी का कमरा किस काम का? और अगर कड़ाके की नींद आ रही हो, ऐसा रोड पड़ा हो, ऐसी खाली हरी कालीन बिछा दी जाए और आपसे कहो सो जाओ, कोई तकिया नहीं, कोई बिस्तर नहीं, अपना हाथ नीचे रखकर अगर हमको नींद आ रही है और हम सो गए
तो 2 घंटे की नींद लेने के बाद हम अपने आप को कितना आनंदित अनुभव करते हैं, उस आनंद को सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। भोजन में भी यही है और वैसे ही भजन में भी। तो आनंद जो है वो मन का भोजन है। 7 दिनों तक हम लोग अपने मन को भगवान की दिव्य कथा सुना करके इस मन को निर्मल करेंगे। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और अहंकार का इतना कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है कि आज हमारे मन में भगवान है ही नहीं। अपने घर में जरा सा कचरा पड़ा हो तो मेहमान नहीं आते। हम लोग भी अगर किसी के यहाँ जाते हैं ना और उसके घर में कपड़े पड़े हो, वहीं सोफे के ऊपर गंदगी पड़ी हो, कचरा पड़ा हो, इधर पानी बिखरा हो, इधर कूड़ा करकट पड़ा हो, तो हम एक बार जाते हैं, दूसरी बार कह देते हैं अरे यार क्या जाओ, उसके यहाँ शुद्धता तो रखता ही नहीं है। तो जब हमारे जैसे हाड़ मांस के जो शरीर वाले लोग हैं वो शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तो फिर परमात्मा क्यों नहीं रखते होंगे। और भगवान का स्थान जो है, रहने का स्थान, भगवान कहाँ आते हैं घूमने, पता है आप लोगों को? भगवान हमारे मन में घूमने आते हैं, वो देखने आते हैं कि इसका मन कितना शुद्ध है। और ये जितनी भी 7 दिनों की कथा है, ये अपने आप की कथा है। इसीलिए अपने आप से विचार करना, कितना शुद्ध है आपका मन। क्या आपके मन में लोगों के प्रति कपट नहीं भरा हुआ है? क्या हमारे मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं भरी हुई है? क्या हम पड़ोसी का 1 मंजिल मकान बनते हुए देखते हैं तो हमारे मन में बुरा नहीं लगता है? हम लोगों को ईर्ष्या नहीं होती? हम लोगों को क्या जलन नहीं होती? होती है। और अगर वो किसी की उन्नति देखकर, किसी को प्रसन्न देखकर हम अगर दुखी होते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारे मन में अभी कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है। किसी को भी देखकर अगर हमारे मन में इस प्रकार के भाव जागने लगे कि नहीं नहीं भैया, अपना अपना भाग्य है, जिसके भाग्य में लिखा उतना ही वो पाता, मेरे दाता की दुकान में हर लोगों का खाता, इस प्रकार का भाव हमको रखना है, तो हम सभी लोग बड़े भाव से इस कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चित ही हमारा मन निर्मल होगा। तो भगवान के रूप हैं सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। फिर श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करता है, इस विश्व का पालन करता है और समय आने पर इस विश्व का संहार कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं भगवान। इन 3 तापों से कोई भी बचा नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हैं। ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? देहिक, देविक और भौतिक। इसको अपनी भाषा में समझें। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन रहित उदास। क्या कहा कि किसी को शरीर का कष्ट है, मान लो उसके पास खूब पैसे, करोड़ों रुपए हैं। हम लोग तो जाते आते रहते हैं लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराने, तो हमको पता है करोड़ों करोड़ रुपए, जिन्होंने अपना मकान ही बनाया 6-7 करोड़ का, कांच की दीवारें बनाई, उसके अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, पिक्चर देखने के लिए टाकीज हॉल और सब व्यवस्थाएं उनके घर में। और उनके यहाँ जब हम जाते हैं तो एक बार हम उनके यहाँ गए, बोले आओ महाराज जी भोजन करते हैं। भोजन की थाली लगी तो हमारे सामने जो भोजन की थाली रखी उसमें गुलाब जामुन और तरह तरह के सब आइटम थे, पूरी थाली भर करके सामने लगाई गई। और जो यजमान थे हमारे, उनके सामने थाली आई तो एक कटोरी में मूंग की दाल और बगैर चुपड़ी हुई घी के रोटी,
उनसे पूछा कि भैया आप ये लड्डू वाफले की तरफ क्यों नहीं आ रहे हो, ये भोजन क्यों नहीं ले रहे हो? तो वो कहते हैं अरे महाराज जी, कहाँ हमारी किस्मत में, शरीर में शुगर की बीमारी है, मीठा खा नहीं सकते, डायबिटीज की बीमारी है, तेल खा नहीं सकते, घी खा नहीं सकते, शक्कर खा नहीं सकते। डॉक्टर ने बोल दिया है 2 रोटी खाना है, वो भी मूंग की दाल के साथ। मन तो बहुत होता है कि खूब गुलाब जामुन खाएं, खूब लड्डू खाएं, पर करें तो करें क्या, बहुत दुखी है। करोड़ों रुपए का मकान, इतने पैसे जिसकी कोई कमी नहीं, पर शरीर से परेशान है। तो आप लोग समझ ही गए कि शरीर से दुखी तो लगभग सभी है। दूसरा आया मन, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। मन से दुखी कैसे होते हैं कि व्यक्ति के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसा तो है ही उसके पास, शरीर भी साथ में दे रहा है, बढ़िया गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, पैसा भी बहुत है, लेकिन उनके जो संतान है वो उनकी बात नहीं मानती। इधर बुलाए बेटा उधर जाता है। सोचते हैं कि हमारे बेटे की शादी में ऐसे शादी करेंगे, इस बैंड वाले को बुलाएंगे, ऐसी घोड़ी बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, ऐसा कार्यक्रम करेंगे और इतने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सब करेंगे और वो बालक अपनी पसंद की लड़की के साथ प्रेम विवाह कर लेता है। सब मन का मन में ही रह जाता है। मन से भी बहुत सारे दुखी हैं। और तीसरे नंबर पे आया धन रहित उदास। जिसके पास पैसा नहीं है उसके दुख को तो आप समझ ही सकते हो कि वो उसके मन में बहुत सारे संकल्प होते हैं कि मैं भी ऐसी भागवत कराऊं, मैं भी ऐसा भंडारा कराऊं, मैं भी ये कार्यक्रम करूं, मैं भी ये करूं, लेकिन सब मन की मन में रह जाती है क्योंकि उसके पास भैया जी नहीं है। तो कहा गया, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन रहित उदास। तो सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जो राम का दास बन गया, जो भगवान की शरण में आ गया, वो आज के जमाने में सबसे ज्यादा सुखी है। तो हम सब लोग भी आनंद कंद भगवान के समीप जाने का प्रयास करेंगे। 7 दिनों में अपने मन को आनंदित करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। यह पहला श्लोक हम सभी लोगों ने सुना। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है कि जितने भी संत थे 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि प्रभु, हम लोग कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो हमारा मन कथा में नहीं लगता। ये तो सही बात है। आप लोग भी बैठे हैं तो आप भी अगर अपने आप से चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा कि कथा में मन तो लगता ही नहीं है। हाँ, अगर कहीं पिक्चर चल रही हो, कहीं नाचना गाना चल रहा हो, कहीं जगत की चीजों को चित्रण चल रहा हो, तो हम बड़े उत्साह से कथा में प्रवेश उस चीज को देखते हैं। और कथा में गए तो वहां सब हमारा मन कैसा हो जाता है, सब लोगों के चेहरे कैसे, क्योंकि हम लोग जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तो हमारी दृष्टि तो सब तरफ होती है। हमने देखा है कि किसी का नृत्य देखने जाते हैं ना हम लोग, तो अच्छे खुश आह आह आह, और कथा में बैठते हैं तो मन ऐसा हो जाता है जैसे मार मार के, डंडे मार मार के हम लोगों को कथा में बिठाया है। इसमें आपका दोष नहीं है। जैसे आप लोगों ने कभी खेती करी हो, तो अगर खेती नहीं भी करी हो तो आप एक काम करना, आपके घर में तुलसी का पौधा होगा ना, उस तुलसी के पौधे को अपने गमले में से उखाड़ना और उसको किसी दूसरे गमले में ले जा करके वापिस से लगा देना। 1-2 दिन तक वो जो तुलसी का पौधा रहेगा ना, वो मुरझाया हुआ रहेगा। फिर धीरे धीरे जब 1-2 दिन हो जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे, तो फिर वो तुलसी का पौधा वापिस से हरा भरा होगा। वैसे ही भागवत की जो कथा है 7 दिन की कथा है और 7 दिनों में एक सूत्र है।
पहले दिन की कथा बोरिंग कथा होती है, हम भी मान रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल ऊपर से जाएगी ये कथा, ऊपर से। लेकिन इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 7 दिन की कथा में 7 सूत्र हैं। पहली दिन की कथा जो है वो ज्ञान की कथा है। तो आज हम आपको जो कथा सुना रहे हैं वो ज्ञान की कथा सुना रहे हैं, और ज्ञान की कथा किसी को समझ में आती नहीं है। फिर दूसरे दिन की कथा मानी गई वैराग्य की कथा। तीसरे दिन की जो कथा होगी वो भक्ति की कथा होगी। चौथे दिन की कथा जिसमें कृष्ण जन्म होगा वो आनंद की कथा होगी। 5वें दिन की कथा प्रेम की कथा होगी। 6ठे दिन की कथा समर्पण की कथा होगी, और 7वें दिन की कथा मोक्ष की कथा होगी। ऐसे हमने 7 दिनों के 7 सूत्र बनाए हैं। तो आज की कथा ज्ञान की कथा है। इसमें ज्यादा भजन और चुटकुले और नाचना गाना ये पहले दिन की कथा में कम होता है। तो जैसे तुलसी का पौधा उधर से इधर लगाया तो मुरझाया हुआ रहता है, वैसे ही आप लोग भी जगत को छोड़कर, जगत में से अपने मन को उठाकर आपने जगदीश की शरण में अपने मन को रोपा है। तो 1-2 दिन तो आप ऐसे ही सुनोगे कथा, है ना। तीसरे दिन से फिर जब आनंद की कथा होगी, नाचना गाना होगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की होगी, तो फिर आप हंसते हंसते कथा सुनोगे, क्योंकि आपका मन लगने लगेगा। तो पहले दिन की कथा हम भी मानते हैं कि ऊपर से जाती है, लेकिन अगर ऊपर से जाती है तो फिर कथा क्यों सुने, ये भी प्रश्न आता है ना। तो आपको एक बात बताता हूं। मान लो इतना बड़ा पत्थर है और उस पत्थर की बालू रेत बनाना है अपने को, या उस पत्थर के छोटे छोटे शिवलिंग बनाना है इतने बड़े पत्थर के, तो कैसे बनाओगे। आपको हमने इतना बड़ा पत्थर दे दिया और कहा कि इसकी बालू रेती बनाना है, इस पत्थर की कैसे बनेगी, विचार करो कितना दिन लगेगा उसको बनाने में। लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। नर्मदा जी देखी ना आपने, उस इतने बड़े पत्थर को ले जा करके नर्मदा जी में धक्का दे दो, उसको डाल दो नर्मदा जी में, वो पत्थर पड़ा रहेगा। ऊपर से नर्मदा जी बह रही है, ऊपर से बह रही, जैसे ये कथा आपके ऊपर से बह रही है पहले दिन की कथा, तो नर्मदा जी बह रही है, बहते 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 एक जोरदार झटका लगता है नर्मदा जी की लहर का। वो जो पत्थर है वो अपनी जगह छोड़ता है, लुढ़कने लगता है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से इधर, धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टुकड़े गोल मटोल हो जाता है। वो पत्थर रगड़ाते 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 रगड़ाते, और कोई आपके जैसा भक्त नर्मदा जी में डुबकी लगाता है, उसके हाथ में वो छोटा सा गोल मटोल काला सा पत्थर जिसको हम लोग शिवलिंग कहते हैं, वो अरे कितना अच्छा, चलो अपने घर की तुलसी जी में रखेंगे। तो वही पत्थर लाकर हम तुलसी जी में रख देते हैं। रोज जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो उसकी भी पूजा हो जाती है। उस पत्थर ने क्या करा, कोई छेनी हथौड़े लेके कोई निर्माण करने गया था क्या? वो पत्थर तो नर्मदा जी के सहारे पड़ा रहा, नर्मदा जी ऊपर बहती रही। एक शब्द ने, एक लहर ने उस पत्थर को भगवान बना दिया। वैसे ही अगर आप इस कथा में बैठे हैं, मन लगा करके बैठे हैं, यहाँ से गंगा जी का प्रवाह प्रवाहमान है, एक भी शब्द यदि आपके मन को लग गया तो आपका मन जो है वो पावन हो जाएगा, और जिसका मन पावन हो जाएगा उसका मन मंदिर बन जाएगा, मन मंदिर में परमात्मा की स्थापना हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए इन कथाओं को बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। सारे सोनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु कथा सुनने में हमारा मन नहीं लगता, ऐसा हम क्या करें कि कथा सुने तो वो कथा हमारे जीवन में उतरे। अभी तक हमने कथाएं सुनी, इधर से निकाल दी, उन कथाओं का कोई असर नहीं हुआ। प्रभु ऐसा हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने एक सुदर्शन चक्र लिया
और सुदर्शन चक्र को छोड़ा। उन संतों से कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे चलिए, जहां पर ये चक्र रुकेगा बस वहीं जाकर तुम कथा सुनना। ठीक है, चक्र छोड़ दिया, पीछे पीछे सारे संतगण चलने लगे। चक्र के जो कांटे होते हैं, जो उसकी धार होती है, उसको बोलते हैं नेमी। क्या कहते हैं? नेमी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि इसकी नेमी जहां रुक जाए वहीं कथा सुनना। तो वह जो चक्र था वो चलता गया चलता गया चलता गया। उस चक्र की नेमी एक अरण्य में, अरण्य कहते जंगल को, उस जंगल में जाकर के वो चक्र की नेमी रुक गई। इसीलिए उस स्थान का नाम नेमिषारण्य पड़ा। क्या नाम पड़ा उसका? नेमिषारण्य। और हर कथा, जितनी भी कथाएं हुई है वो नेमिषारण्य में हुई है। चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा लो या कोई सी भी कथा। तो नेमिषारण्य किसको कहते हैं? मन रूपी चक्र। हमारा ये जो मन है ना, ये चक्र की तरह घूमता रहता है। शरीर से अगर यहां से हम लोगों को खजराना गणेश मंदिर जाना हो तो कितनी देर लगेगी? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ना। लेकिन मन को कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड में मन खजराना गणेश मंदिर पहुंच सकता है। तो यह जो मन है यह उस चक्र की भांति चलायमान है। और कथा कब सुनने को मिलेगी? जब हमारा मन स्थायी हो। इसलिए आप लोग अपने मन को भगवान के चरणों से बांध दीजिए। आप लोगों ने गाय को देखा होगा, सब लोग लगभग आज इंदौर में आ गए, अच्छी बात है। लेकिन पहले 10-15 वर्ष पहले आप सब लोगों ने देख रखा है, गाय को एक खूंटे से बांधते हैं। अगर उस गाय को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया हमने, तो क्या करेगी? इसके खेत में घुसेगी, इसके खेत में जाएगी, इसके खेत में जाएगी। वहां जितना खाएगी उतना तो ठीक है, लेकिन खाने से ज्यादा वो गाय नुकसान करेगी खेतों में अगर उसको खुला छोड़ दिया तो। और अगर हमने उस गाय को किसी खूंटे से बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया, तो वो गाय उतना ही घूमेगी जितनी रस्सी बंधी हुई है, और उतना ही खाएगी जितना उसके सामने रखा हुआ है। वैसे ही हमारा जो मन है उसको अगर हमने खुला छोड़ा तो हमारा मन फिर कभी खजराना पहुंच जाएगा, कभी राजवाड़ा चले जाएगा, कभी तिलक नगर, मतलब कहीं ना कहीं भागता रहेगा, कहीं बेन बेटी के यहाँ, कहीं कहाँ कहीं कहाँ कहीं कहाँ। अगर आप अपनी इस कथा को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनना चाहते हैं तो आपको अपना मन भगवान के चरण रूपी खूंटे से बांध देना चाहिए। अपने मन को इस पंडाल से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे गाय के सामने, जो बंधी हुई गाय के सामने रखा जाता है, बंधी हुई गाय उसी को ग्रहण करती है, वैसे ही आप लोग भी यहाँ से जो परोसा जाएगा वह आपके मन का भोजन होगा। तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आप अपने मन को परमात्मा से बांध दीजिए। सोनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं। उसी समय वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज के चरणों में सभी लोगों ने प्रणाम किया। एक दिव्य स्थान पर सूत जी महाराज को विराजमान कर दिया और सभी लोग हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने जो प्रश्न किए वही प्रश्न आपके और हमारे हैं। परोपकार की भावना से 88,000 ऋषियों ने भगवान से प्रश्न किया और हम भी उन सभी प्रश्नों के उत्तर को यहाँ से सुनेंगे। देखिए, 7 दिन की कथा में निश्चित ही हम सभी लोगों को पुण्य की प्राप्ति होगी, निश्चित पुण्य की प्राप्ति। ये जो भागवत की कथा है ना, ये कल्प वृक्ष के समान है। जिस जिस मनोकामना से इस कथा को सुना जाता है वो समस्त मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस कथा के श्रवण करने से व्यक्ति को न मिलती हो। निर्धनों को धन की प्राप्ति, निसंतानों को संतान की प्राप्ति, जिनके मकान नहीं है उनको मकान, जिनको दुकान, जिनको जो जो चीज चाहिए वो सब वस्तुएं
इस कथा के सुनने से निश्चित मिल जाती है। गारंटी है व्यासपीठ की, और आप लोग आजमा कर देख लीजिएगा। लेकिन यह जो भागवत की कथा है, ये संसार की वस्तुओं को तो देती ही है, लेकिन यह कथा भगवान को भी आपकी गोद में बिठा देती है। इतनी सामर्थ्य इस भागवत कथा में है। विभीषण को राम जी की प्राप्ति कैसे हुई? विभीषण ने कभी राम जी को देखा थोड़ी था। जब लंका में रहते थे विभीषण, तो हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा सुनाई थी विभीषण को, और उसी कथा का यह परिणाम हुआ कि विभीषण ने एक संबंध भगवान से बना लिया। तो लंका के राक्षसों को छोड़ करके विभीषण को राम जी की चरण शरण प्राप्त हुई। उन्होंने तो कहा भी है, श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु वंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। रुक्मणी जी ने कभी भगवान को देखा थोड़ी था, लेकिन रुक्मणी जी ने भगवान की कथा सुनी थी, और उसी कथा का यह परिणाम हुआ कि नंद नंदन भगवान ने उनसे उनके मन से अपना संबंध स्थापित किया। तो यह भागवत की कथा समस्त पुण्यों को देने वाली है। निश्चित ही इस कथा से पुण्य हम सभी लोगों को प्राप्त होंगे। लेकिन यह मनुष्य का शरीर क्यों प्राप्त हुआ, पहले उस पर बात करें। और आपको 7 दिन बाद जो हम 7वें दिन कथा का निचोड़ सुनाएंगे, वो आज सुना रहे हैं। 7 दिन तो सुनाएंगे, लेकिन आज पहले सुना देते हैं, जिससे आपका मन भगवान के चरणों में लगे। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, और बहुत सारे उप पुराण भी हैं। एक एक पुराणों को अगर एक एक पन्ना भी आप रोज पढ़ें तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन पुराण खत्म होने वाले नहीं है। इतना ज्ञान भरा हुआ है इन पुस्तकों में। तो फिर क्या करें? इन 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इनका निचोड़ बता रहा हूं। इन सारे पुराणों में, 4 वेद, 6 शास्त्र और पुराणों में मात्र व्यास जी ने 2 बातें लिखी है, मात्र 2 बातें। और इन 2 बातों को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, मान लो सारे ग्रंथों का सार उसने अपने जीवन में उतार दिया। वो 2 बातें कौन सी है? श्लोक के माध्यम से समझाता हूं। अष्टादश पुराणेषु, संस्कृत में ये श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु, अर्थात 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी के मात्र 2 वचन हैं। कौन कौन से? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इनमें मात्र व्यास जी ने 2 बात बताई, परोपकाराय पुण्याय। लोगों को भला करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है, लोगों को सहयोग प्रदान करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। और पापाय परपीडनम, लोगों को परेशान करने के बराबर कोई पाप नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। लोगों को दुख, अगर आपके कारण व्यक्ति परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो आपके द्वारा किया हुआ सब पूजा पाठ, धर्म कर्म सब व्यर्थ है। और यदि आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं, आपने किसी की बेटी गाय नहीं उठाई, आप लोगों ने किसी को परेशान नहीं किया, तो आपको फिर किसी सामग्री को ले जाकर भगवान को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा अपने आप पर प्रसन्न है। तो परोपकार की भावना हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार का कोई कष्ट न हो, इस प्रकार की भावना हम सबकी होनी चाहिए। जब भी भगवान के सामने जाओ तो कभी अपने लिए मत मांगो,
अपने पड़ोसियों के लिए मांगो, अपने मोहल्ले वालों के लिए मांगो, अपने मिलने वालों के लिए मांगो, अपने देश के लिए मांगो। अरे हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में, जिस धर्म में यह भावना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। और मेरा नियम है कि 7 दिनों तक मैं इस प्रार्थना को गाता ही हूँ। तो आप भी हमारे साथ यह प्रार्थना भगवान से करेंगे कि हे प्रभु, 7 दिनों की कथा सुनने से जो कुछ भी पुण्य हम लोगों को प्राप्त हो, उस पुण्य का प्रभाव ऐसा हो कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, किसी को भी शरीर का कष्ट न हो, सभी लोग भगवान का भजन करते रहें, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से कोई भी वंचित न रहे, सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आनंद लेते रहें। इसी प्रकार की प्रार्थना हम आपसे करते हैं। आइए हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुखी रहे संसार सारा, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, प्रभु जी भगवन पूरी हो। हम आपके चरणों में वंदना करते हैं कि इस कथा श्रवण करने से जो भी पुण्य मिले उससे सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से कोई भी वंचित न रहे। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, प्रभु जी वंचित रहे न कोई। हरि हरि है। और प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आप पर ही तो हमारा भरोसा है, और आप हमारे भरोसे पे ध्यान रखकर सभी लोगों को सुखी कीजिए। आपकी कथा से, आपके मंदिर से हम सभी लोगों की आशा बनी रहे, इसी प्रकार हम अपने जीवन का यापन करते रहें। ऐसी दिव्य कृपा आप हम सब पर कीजिए। जिसे भरोसा आपका सदा रहो जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश, प्रभु जी बनी रहे ममईश। सभी लोग ताली की सेवा में प्रभु आप नारायण हैं, मैं तो पापी हूँ, पापो हम पाप करवा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहिमाम भगवती नाथ सर्व पाप हरो भव। जैसा भी हूँ, कामी क्रोधी लोभी लालची जो भी हूँ तेरा हूँ, नाथ में धारो जी धारो। जैसा भी हूँ आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु हम सब लोगों को इस भवसागर से पार कर देना, ऐसी कृपा करना। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार, क्षमा करो अपराध सबका, कर दो भव से पार, प्रभु जी कर दो भव से पार। आपकी भक्ति
भक्ति और प्रेम से मेरा मन भरपूर रहे। मेरे मन में अभी काम क्रोध लोभ है, मैं चाहता हूँ कि काम क्रोध लोभ का नाश हो जाए, मेरे मन में भक्ति का प्रकाश हो जाए, क्योंकि आपकी भक्ति मन को सुदृढ़ करती है। राग द्वेष से मेरा जो चित्त है वो दूर चले जाए तथा आपकी चरण शरण मुझे प्राप्त हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभाग्य दूर, प्रभु जी तो सौभाग्य दूर। कि मैंने कहा कि मैं तो पापी जन्म जन्म का, पापो हम पाप कर्मा, हम पग पग पर मुझसे पाप होता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी पाप करने की प्रवृत्ति का नाश कर दीजिए, क्योंकि पाप स्वार्थ से होता है। जब तक मन में स्वार्थ होगा तब तक परमार्थ नहीं होगा, और जब तक परमार्थ नहीं होगा जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हे प्रभु, आप हमें पाप से बचाइए, पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहाल, प्रभु जी सबको करो निहाल। के युग में तीन चीज की बहुत ज्यादा कमी है। भले ही हमारे घर 7 मंजिल का बना हो, भले ही हमारे घर के सामने गाड़ी स्कॉर्पियो खड़ी हो, भले ही अच्छे अच्छे मार्बल हमने हमारे घर में लगा दिए हैं, लेकिन 3 चीज की कमी है। कौन कौन सी? दिल में दया, दया नाम की कोई चीज बची नहीं। मन में प्रेम, एक दूसरे से प्रेम हमारा खत्म हो गया। हृदय में धीरता अर्थात धैर्य, हम लोगों को धैर्य बचा ही नहीं है। हे प्रभु, हमारे दिल में दया, हमारे मन में प्रेम और हमारे हृदय में धीरज प्रदान कीजिए। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको तो करतार, प्रभु जी सबको तो करतार। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार सत्संग, भजन, कीर्तन मुझे हमेशा प्राप्त होता रहे, क्योंकि यहाँ जाने के बाद ही मुझे पता चलता है कि मुझे मनुष्य का जीवन क्यों मिला। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान, दीजिए दया नम्र 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 का दान। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इतने धीरे से, अभी आप लोगों का पड़ोसी से झगड़ा हो जाए ना, कितनी जोर से आवाज आती है, आप लोगों को पता होगा। हम लोग तो आए नहीं आपकी आवाज सुनने के, इतनी जोर से चिल्लाते हैं आप जब झगड़ा होता है। लेकिन
भगवान की शरण में जब हम बैठे, भगवान की कथा में अगर हम बैठे, बड़े भाव से पुकार करना चाहिए। क्या पता कब भगवान हमारी पुकार को श्रवण कर ले, और जिस दिन भगवान ने हमारी करुण पुकार श्रवण कर ली, उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए बड़े भाव और प्रेम से जयकारा लगाना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। प्रथम दिवस की कथा ज्ञान की कथा है। ज्यादा आज की कथा में हम न तो कोई चुटकुले सुना पाते हैं, न कोई ज्यादा भजन आदि सम्मिलित कर पाते हैं, क्योंकि यह कथा ज्ञान की कथा है। तो इस कथा को आप बड़े ध्यान, और वैसे भी मैंने तो आज कथा प्रारंभ होने के पहले ही हमारे चौरसिया जी को बोल दिया है कि भैया आप पहले बता दो, आपको चुटकुला सुनना है, भजन सुनना है, इधर उधर की बात, देरानी जेठानी की, काकी नानी की, सास बहू की, ये सुनना है कि भगवान की कथा सुनना है। तो आपने पहले ही निवेदन कर दिया कि महाराज जी मैं अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में कथा श्रोता बना हूँ, उनकी स्मृति में कथा सुन रहा हूँ, तो आप मुझे शुद्ध कथा सुनाइए। तो प्रयास करूंगा कि जो पावन भागवत की कथा है वही कथा आपको सुनाऊं, इधर उधर की बातों को न करते हुए पूर्ण रूपी कथा जो परीक्षित ने सुखदेव जी से सुनी थी उसी कथा को आपको सुना रहे हैं। आप बड़े ध्यान से इस कथा को श्रवण कीजिए। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण विराजमान थे। उसी समय वहां पर सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी महाराज की जो उम्र थी वो बहुत कम उम्र थी। तो सूत जी महाराज जब आए, और जितने भी ऋषिगण थे वो किसी की उम्र 88,000 की, तो कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे। लेकिन जैसे ही सूत जी महाराज आए, सभी लोगों ने खड़े होकर सूत जी महाराज को प्रणाम किया। क्यों किया ऐसा? अभी जैसे आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग सभी लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, है ना। लेकिन फिर भी जब हम कथा पांडाल से नीचे उतरते हैं या आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपके जैसे वरिष्ठ लोग जिनकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, वो भी आकर के हमको प्रणाम करते हैं। तो हमको बुरा तो लगता है कि देखो ये 80 साल के हैं और हम लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, हमारी उम्र बहुत कम है। लेकिन उस समय सूत जी महाराज ने, सोनकादिक ऋषियों ने जब प्रणाम करा, तो सूत जी महाराज ने उनसे कहा कि भैया मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आप लोगों ने मुझे प्रणाम क्यों किया? तो उन संतों ने कहा कि महाराज जी आयु में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, पैसों में कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है, आप लोगों को सूत जी महाराज से कहा कि हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं, और ज्ञान ही नमन करवाता है। तो सूत जी महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया। एक ऊंचे स्थान पर सूत जी महाराज बैठे और सोनकादिक ऋषि नीचे बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत सुंदर प्रश्न किया। वो उस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सोनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। आपके पास करोड़ों सूर्य, जैसे सूर्य के पास प्रकाश होता है ना, सूर्य क्या करता है जब आता है तो अंधकार का नाश कर देता है और सारी जगत को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश भरा पड़ा है। और आपके उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे मन में जो अंधकार रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, आप उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंधकार का नाश कीजिए। हे सूत जी महाराज, आपके पास समस्त शास्त्रों का ज्ञान है। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र आपने सुन रखे हैं, और अगर हम भी वो सब पुराण सुनने बैठेंगे तो
जीवन निकल जाएगा, हम उसको सुन नहीं पाएंगे। एक बात आपको और बता दूं कि परीक्षित ने जब सुखदेव जी महाराज से कथा सुनी थी ना, तो 3 घंटे की कथा नहीं सुनी थी, 2 से 5, कि ये 2 बजे बैठ जाओ, उसमें भजन भी सुना दो, उसमें इधर उधर की बातें भी कर लो और कथा करके और आखिरी में आरती भी करके 5 बजे प्रसाद बांट दो। ऐसा नहीं हुआ था। वो तो कंटिन्यू बैठे थे 7 दिनों तक। चाय पानी नाश्ता खाना पीना भोजन सब कुछ छोड़ दिया था परीक्षित जी महाराज ने, तब कहीं जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन आज आप और हम सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये 3 घंटे कैसे निकाले हैं इतने सारे लोगों ने, ये हम समझ सकते हैं। कितना काम है हम लोगों को बाहर जगत में, उस काम को छोड़कर हम राम के शरण में जा ही नहीं सकते। हम सोचे कि 24 घंटे बैठे रहें और कथा सुने, बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं कि मैंने जब कथा प्रारंभ की थी उस समय हमारी उम्र थी 12 वर्ष की, और उस समय क्योंकि पैतृक कथाएं प्राप्त हुई, हमारे बाप दादा करते आ रहे थे, दादाजी करते थे, फिर परदादाजी करते थे, फिर दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते थे, पिताजी शांत हो गए तो हमको करना पड़ा। तो उस समय कथा कैसी होती थी पता है आप लोगों को? सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से शाम को 6 बजे तक, 8 घंटे की कथा। लेकिन अब 3 घंटे बचे तो सूत जी महाराज से सोनकादि के ऋषियों ने कहा कि आप जितनी भी कथाएं हैं उन सब कथाओं का सार सुनाओ। जैसे गन्ना, आप लोगों को गन्ना ले जाकर हाथ में दे दें कि लो भैया हमारी इच्छा है कि आपको बढ़िया मुंह मीठा कराना है, तो ये 2 गन्ने लो और आप हमारी तरफ से मुंह मीठा कर लो। तो क्या होगा? आप घर जाओगे, उसको छीलोगे, उसको चबाओगे, गंदा होगा, कचरा होगा और पूरे आनंद भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको गन्ने का रस बना करके दे दिया गिलास में भर करके कि ये लो गन्ने का जूस पी लो, तो आप तुरंत उसको गट 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 पी लोगे और उसी समय संतुष्ट हो जाओगे। वैसे ही सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप गन्ना मत दो हमको, आप तो इस गन्ने का रस बना करके दे दो जिससे हम तुरंत इसको पी करके संतुष्ट हो जाएं। आपके पास सारे शास्त्रों का सार है, आप सार हमको सुना दीजिए। दूसरा श्लोक उन्होंने बहुत अच्छा बोला सोनकादिक ऋषियों ने, और आपके और हमारे लिए बोला। मैं फिर कह रहा हूं, यह कथा किसी दूसरे की कथा नहीं है, यह कथा हमारी अपनी कथा है। बस इस कथा से आप अपने आप को जोड़िए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का समाधान भागवत कथा में न हो। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान इस कथा से होगा। आवश्यकता सिर्फ इस कथा से जुड़ने की है। तो सोनकादिक ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया, इह घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरतं गता क्लेशाक्रान्तस्य सर्वस्य शोधने किं परायणम्। क्या कहा उन्होंने पता है आप लोगों को? उन्होंने कहा यह घोरे कलो प्रायो, इस कलयुग में, यह जो घोर कलयुग में है, इसमें लगभग जितने भी जीव हैं, क्या कहा? यह घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरतं गता। इस कलिकाल में लगभग जितने भी मनुष्य हैं सब असुर के स्वभाव के हो गए हैं। उनका स्वभाव दानवों के जैसा हो गया है। वो स्वयं अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरे का भला उनके मन में है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा क्लेशाक्रांतस्य सर्वस्य, जितने भी लोग हैं सभी को कोई न कोई कलेश है, कोई न कोई दुख है। तो इस क्लेश को, इस दुख को कैसे दूर किया जाए? हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप सद्गुरुदेव के रूप में विराजमान हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छतु गुरोपेतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। जैसे किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? किसको कहते हैं? चिंतामणि एक मणि ऐसी होती है जिससे जो कुछ मांगो वो मिल जाता है।
और कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष वो होता है जिसके छांव में बैठकर जो मांगा जाए वो मिल जाता है। लेकिन संतों ने कहा कि चिंतामणि और कल्प वृक्ष संसार की चीजों को दे सकते हैं। उनसे कहें कि भगवान से मिला दो तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हम भगवान से नहीं मिला सकते। लेकिन भगवान से कौन मिला सकता है? भगवान से मिला सकते हैं सद्गुरुदेव। यदि सद्गुरु की शरण में श्रद्धा पूर्वक चला जाए व्यक्ति, सद्गुरु की शरण में विश्वास पूर्वक चला जाए तो निश्चित ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक सुंदर सा सद्गुरुदेव भगवान की चरणों में कोई भजन हम श्रवण कराएंगे तथा आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने अपने गुरु की चरणों में अपने शीश को झुकाकर नमन करते हैं तथा आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए इस भजन के माध्यम से हम अपने सद्गुरुदेव को एक अर्जी लगाते हैं। कहा है कि जब लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे तो फिर जो होगा आप ही लोग बोल दीजिए, देखा जाए जो होगा जय होगा। आप लोग भी अर्जी लगाइए प्रभु को, सद्गुरुदेव भगवान को। क्या लगन तुमसे लगा थे, लगन तुमसे लगा थे, जो होगा देखा लगन तुमसे लगा थे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
पर्दा हटा बैठे, वो अब पर्दा हटा बैठे, जो पर्दा हटा बैठे, जो देखा जाएगा, लगने तुमसे लगाने, लगने तुमसे लगाने, जो होगा देखा कभी डर लगता था, लेकिन अब कभी डर खाती दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी डर खाती दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लेकिन अब हम इतने बेशर्म हो गए, इतने बेशर्म हो गए कि किसी का डर नहीं लगता। क्यों? कि आपकी शरण में आ गए। अब कोई शर्म नहीं है। तो कहा शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, देखा जाए तुमसे लगा बेटी होगा, देखा जाएगा तुमसे लगा बेटी जो होगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अपना